हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपने 5 मई को नीट का एग्जाम दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ बच्चों का खराब भी हुआ है। जिन लोगों का भी पेपर खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, सिली मिस्टेक हो गई या जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं कर पाए, तो पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। हम 2025 में अच्छा करेंगे, इसको लिख के चिपका लो। पूरा साल डट के आपके साथ मेहनत करने को रेडी है। बट तुम रेडी हो या नहीं, अपने मेंटली सोच लो। तुम अपने आप को प्रिपेयर करो, मेहनत करेंगे। इस बार हो सकता है आपको एक खराब कॉलेज मिल जाता, अगली बार आपको एम्स दिल्ली लेना है, ये लिख के चिपका लो और इसी डेडिकेशन से अभी से जुड़ जाओ। आपको मोटिवेट रहना है, फोकस्ड रहना है, इधर उधर की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अपने बैच लॉन्च आज ही हो जाएंगे और आज ही आप तक सब कुछ पहुंच जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या रोड मैप होगा, ठीक है नहीं। तो हम लोग बाउंस बैक करेंगे, बच्चा पूरा दम लगा के बाउंस बैक करेंगे और इस बार तो एम्स में बाउंस बैक करेंगे, ठीक है नहीं। तो बच्चों, आपने नीट के पेपर में देखा होगा 2-4 क्वेश्चन थे जो कंट्रोवर्सी वाले थे। एक शायद फिजिक्स में देखा था, जैसा कि तुषार सर ने बताया था, और 2 क्वेश्चन बायो के हैं, बार बार आ रहे हैं। उसमें एक तो खास करके बहुत ज्यादा है, खास करके ये वाला कि in an ecosystem if the NPP net primary productivity of first trophic level is 100x। बच्चे NPP दे रखी है, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है नहीं। बच्चे रेट को इसी तरह से लिखा जाता है। व्हाट वुड बी द जीपीपी, जीपीपी होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, जीपीपी भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की ही होती है और जीपीपी की वैल्यू 100x से तो पक्का ज्यादा आएगी, ठीक है नहीं। और ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होती बच्चे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होती। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चे फोटोसिंथेसिस से होती है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होगी। बट पूछ किस पे रहा है, एट ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जीपीपी नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी बच्चे, ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी होगी, जीपीपी नहीं होगी। अब इनमें से आंसर देखोगे तो इसके हिसाब से तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। कोई 100x से वैल्यू किसी की ज्यादा नहीं है इसके अंदर, 100x से वैल्यू किसी की ज्यादा नहीं। अब पक्का है कि आंसर सिर्फ यही आएगा, ग्रॉस टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। ये आंसर तो आने से रहा। अब कम में भी कौन सा आंसर होगा, कुछ लोग x कर रहे हैं और कुछ लोग 10x कर रहे हैं। अब दोनों को बता देता हूं, x वाले x क्यों कर रहे हैं, 10x वाले 10x क्यों कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीपीपी और एनपीपी होता क्या है। एनसीईआरटी में प्रोडक्टिविटी में जाओगे तो लिखा है कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिस रिक्वायरमेंट फॉर एनी एनर्जी टू एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिक मैटर बनना है वो है, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे वेट यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर या एनर्जी में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बनने की जो रफ्तार है, जो रेट, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसमें टाइम को कंसीडर किया जाता है इसकी यूनिट में, बट इसकी यूनिट में हम टाइम को कंसीडर नहीं करते। तो बनने की जो रफ्तार है वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अब कह रहा है कि ये डिफरेंट इकोसिस्टम की डिफरेंट होती है और इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि जो जीपीपी ऑफ इकोसिस्टम की वो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनना है फोटोसिंथेसिस से वो क्या है, जीपीपी। और इसमें से अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंसीडरेबल अमाउंट, कह रहा कि ठीक ठाक अमाउंट जीपीपी का यूटिलाइज जाता है प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, प्लांट उसको रेस्पिरेशन में यूज कर देते हैं। और जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस आर दैट द एनपीपी। तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी हो जाएगा। आगे ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है किसके पास, टू हेट्रोटॉप में यहां हर्बिवोरस और डिकम्पोजर दोनों को कंसीडर कर रहा है। फिर कह रहा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। यहां उसने सारे कंज्यूमर को ले लिया। यहां पे सेकेंडरी लेवल क्यों, चाहे टर्शियरी लेवल क्यों, चाहे हर्बिवोर चाहे कार्निवोर, यहां पे क्लियर नहीं किया उसने। यहां पे कंज्यूमर दोनों को बोल रहा है बेटा, जबकि यहां पे बोल रहा था हेट्रोटॉप में सिर्फ हर्बिवोरस को। तो हम सिर्फ हर्बिवोरस को मान के चल रहे हैं क्योंकि यहां पे उसने सिर्फ हर्बिवोरस लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। अब देखो,
आगे 10% लॉ आपको पता होगा कि द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड, द एनर्जी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लेवल लोअर ट्रॉफिक लेवल। कह रहा लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। इसका मतलब हुआ सिर्फ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में एनपीपी का 10% ट्रांसफर होगा, ना कि जीपीपी का। यही तो कहना चाह रहा है, ठीक है नहीं। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू सो मेनी प्रोड्यूसर, ये तो अलग बात होगी साहब, ठीक। अब यहां पे देखो वो कह रहा है कि सनलाइट से जो एनर्जी आएगी कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कुछ फिक्स होगी, फिर यहां से यहां जब ट्रांसफर होगी तो कुछ हीट के फॉर्म में फिर लॉस होगी, फिर यहां से यहां जब ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फिर कुछ हीट के फॉर्म में, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कुछ हीट के फॉर्म में लॉस भी होती है साहब, ठीक। अब ध्यान से देखो एनर्जी के फ्लो के दौरान ये भी बोला जाता है साहब, ठीक है नहीं। इधर देखो कि मान लो ये सनलाइट, ये सनलाइट और ये कोई प्लांट, ठीक है नहीं। तो प्लांट के पास सनलाइट पड़ रही होगी। अब जितनी भी टोटल सनलाइट, ये टोटल सनलाइट, अब सनलाइट में बहुत तरह की रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, लाइट वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, बहुत तरह के रेडिएशन हैं। सारी रेडिएशन प्लांट के काम की नहीं होती। प्लांट के काम की सिर्फ लाइट रेडिएशन यानी वेवग्योर होती है, जिसकी वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होती है। अब उसकी जो अमाउंट होता है वो टोटल सनलाइट का लेस देन 50% होता है। लेस देन 50% क्या होता है बच्चे? पार होता है। पार का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये इतना काम के होता है प्लांट के, लेकिन प्लांट इस पार का कंप्लीट यूज नहीं कर पाता। इस पार का प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही यूज कर सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं टोटल सनलाइट का सिर्फ 1 से 5% ही प्लांट यूज कर पाएंगे, 1 से 5%। और अगर मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे तो 1% ही यूज कर पाएगा, और इसका सिर्फ 2% यूज कर पाएगा। मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा हूं साहब। अब देखो एनसीईआरटी भी यही बात बोल रही, मैं अकेला थोड़ा ना बोल रहा हूं। एनसीईआरटी कह रहा है कि देखो कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% क्या होता है? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है नहीं। और फिक्स सन्स रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल एनवायरमेंट। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। पूरे लिविंग वर्ल्ड को कंट्रोल करता है ये 2 से 10%। आगे देखो, ठीक है नहीं। अब देखो ये देखो टोटल सनलाइट कितनी है? ये देखो ये टोटल सनलाइट है 10 लाख जूल, 10 लाख जूल है सनलाइट की। अब कह रहा है कि इसका सिर्फ 1% प्लांट ही यूज कर पाते हैं, सिर्फ 1%। देखो द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इन 2 एनपीपी। एनपीपी में सिर्फ 10%, 1% यूज कर पाए। क्यों बच्चे? क्योंकि टोटल सनलाइट में से लेस देन 50% पार होगा, और लेस देन 50% का भी 2 से 10% ही प्लांट यूज कर पाएंगे। तो मिनिमम वाली वैल्यू को मान के चलते तो टोटल सनलाइट का सिर्फ 1% यानी कि 1% ही किस में कन्वर्ट हो पाएगा बच्चे? दैट इज द इसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर बना पाएगा। लेकिन ये जो बनी हुई है ये क्या है? एनपीपी। ये क्या है? एनपीपी। अब ध्यान से देखना, आगे देखो। अब इसको ध्यान से देखोगे, इसका 10% है सिर्फ, और 90% कहां चला गया? लॉस हो गया हीट के फॉर्म में। अब फिर देखो उसके आगे फिर सिर्फ 10% ही आगे बढ़ा साहब, सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर हुआ, 90% लॉस्ट हो गया हीट के फॉर्म में। आगे फिर देखो बच्चे, आगे फिर देखो, ये देखो आगे सिर्फ 10% ही आगे बढ़ा, 90% लॉस हो गया हीट के फॉर्म में, 90% लॉस हो गया हीट के फॉर्म में, ठीक। तो ये 10% हीट ट्रांसफर हो रहा है, 90% एनर्जी लॉस हो जा रही। अब एक बात बताओ, अब ध्यान सुनना, एक अपन पढ़ रहे थे अभी इतनी देर से कि जो ग्रॉस होता है आर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऐसी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी आ जाएगा बच्चे कि ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इक्वल टू नेट टर्शरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, जो ये रेस्पिरेशन के फॉर्म में लॉस हो रहा है और जो हीट के फॉर्म में हो रहा है, क्या दो अलग है या सेम चीज है? बेटा सेम चीज है।
पूछो कैसे? बच्चे रिस्पिरेशन के दौरान, जब रिस्पिरेशन होता है तो एक तरह की ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसी में हीट लॉस होगी, उससे जो एनर्जी बनेगी हीट के फॉर्म में निकलेगी ना, तो उसको हीट बोलो या रेस्पिरेटरी लॉस बोलो। तो ये आर कोई अलग नहीं है, यही बात हीट की, जो भी लॉसेस हैं वो सारे इसी के अंदर कंसीडर कर लिए गए, और इसको नियर अबाउट 10% मान के 90% मान के चला गया। ऐसा यही वैल्यू 90% है, कोई और वैल्यू नहीं। कहने का सेंस क्या हुआ, आओ बताता हूं। कहने का सेंस ये हुआ कि मान लो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि अभी दे रखा है वैल्यू, कि इसकी वैल्यू दे रखी है 100x, ठीक, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 100x, तो पक्का है कि ये इससे ज्यादा होगी जीपीपी से। जीपी पे ये वैल्यू 100x से बहुत ज्यादा होगी साहब, और इसका सिर्फ 10% ये रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो जीपीपी रही होगी वो 1000x रही होगी, ठीक है नहीं, लगभग जीपीपी कितनी रही होगी, 1000x रही होगी, ठीक। अब इसमें से 90% लॉस हो गया और 10% जो होगी वो 100x होगी, और ये 100x इसकी जीएसपी रही होगी ये। अब इसमें से 90% लॉस हो गया होगा और 10% यहां पे पहुंच गई होगी 100x जीएसपी, ठीक। अब जो ये एनएसपी, ये इसके लिए जीटीपी की काम करेगी, नहीं, ग्रॉस टर्शियरी प्रोडक्टिविटी की तरह काम करेगी। और अब इसमें से 90% लॉस हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगी बच्चा, एक्स। और उसने पूछा क्या है, ग्रॉस टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x आ जाएगी। इसके हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर आ रहा है कितना, 10x। इसके हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा, 10x। x किसके हिसाब से आ रहा है, अगर हम सीधा 10% का ये इसकी तरह फॉलो करें कि ये जो भी दे रखी है एनपीपी, ये कितनी 100x का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा, तो यहां पे कितनी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि 10x। और इसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा तो कितनी हो जाएगी, x। लेकिन ये जो x आएगी ये नेट टर्शियरी प्रोडक्टिविटी होगी, नॉट द ग्रॉस टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस वैल्यू जो होगी वो 10x होगी, लेकिन नेट कितनी हो जाएगी, x। इसीलिए कुछ का आंसर x आ रहा है, कुछ का 10x आ रहा है। जो 10x है वो क्या है, ग्रॉस टर्शियरी, और x क्या है, नेट टर्शियरी। यहां पे जो वैल्यू दे रखी है ये सारी नेट वाली, ये देखो, ये 10% सिर्फ नेट, ये देखो, दिस इज द नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज द नेट टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, ये नेट है सारी। ये देखो 1%, ये सिर्फ एनपीपी की बात कर रहा है, ये सिर्फ नेट की बात कर रहा है, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा। तो ग्रॉस को देखोगे, यहां पे देखो, ग्रॉस टर्शियरी प्रोडक्टिविटी 10x आ जाएगी, जबकि नेट टर्शियरी प्रोडक्टिविटी x आ जाएगी। इसीलिए कुछ का आंसर x आ रहा है और कुछ का आंसर 10x आ रहा है। बट देखा जाए तो क्वेश्चन ही गलत है। जीपीपी तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर की होगी, ना कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगी। और इसकी जीपीपी की वैल्यू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगी, वो मोर देन 100x आ जाएगी और नियर अबाउट 1000x आ जाएगी। बेटा जो 10% का लॉ है वो एक रफ लॉ है, एग्जैक्ट 10% वो भी नहीं होती। क्या बोलो, बात समझ में आई? तो अभी तक इस पे लेके कंट्रोवर्सी। अब तुम लोग बताना भैया आप लोगों ने क्या क्या आंसर किया था, क्या आपको भी लग रहा है ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाला है या नहीं, बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर सेक्शन बी में गया है, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है उन बच्चों ने सेक्शन बी में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ठीक है नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया। तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, क्या आपको बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सोच के बताना। अब इसको लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ये बात सही। कह रहा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये बात गड़बड़ कर दी उसने। इसी को लेके कंट्रोवर्सी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में लेस परमेबल होती। ये देखो यही तो लिखा हुआ कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती। ये जो आउट ऑफ टू दे रखा है बच्चे, ऑफ द टू, ये मेम्ब्रेन की बात कर रहा, कह रहा दोनों मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों की, क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है नहीं, दोनों की जो इनर मेम्ब्रेन होती वो लेस परमेबल होती। इसके लिए बकायदा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है, जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें एक चीज लिखी हुई कि पोरेंस आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड
यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है। इसको लेके शब्द लिखा रखा था कि पोरिन प्रोटीन की वजह से पोरिन्स होते हैं, इस वजह से आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल। लेकिन इन दोनों को कैसे कंपेयर किया जाए कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन दोनों में कौन ज्यादा लेस परमेबल होता है, जबकि दोनों की परमेबिलिटी नियरली इक्वल होती। कोई ऐसा कोई स्केल नहीं है जो मेजर करके इन दोनों को बता सके इन दोनों के अंदर कौन ज्यादा परमेबल कौन लेस परमेबल, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल तो होती है, बट इन कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन, नॉट एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही इसका आंसर सही जाएगा। ये बोनस होने वाला नहीं है, इसका आंसर सेकंड ही जाएगा। इसमें कोई खास कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं। तो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने कंट्रोवर्शियल डिस्कस किए, और आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है बोनस होने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं बोनस होना चाहिए। और जिनके भी मार्क्स कम आए हैं बच्चों, फिर से रेडी हो जाओ, हम लोग बाउंस बैक के साथ वापस आएंगे और अगली बार एम्स चलेंगे। हम आपके साथ हैं, साल भर रहेंगे, एक एक चीज डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, मॉड्यूल, हर चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील मिलेगा, ये हमारी गारंटी। हम आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे, आपके पर्सनली डाउट लेंगे और साल भर आपके साथ जुट के मेहनत करेंगे। मेरी गारंटी, बॉटनी में एक भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ मुझसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है नहीं? तो आप लोग इनरोल करिए और जो भी डाउट्स होते हैं पूछिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।